नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी आदिवासी इलाकों पर नजर बनाए हुए है। वहीं अब इसको लेकर पार्टी विशेष रणनीति की तरफ भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, क्या है ये पूरा मामला? जी हर्षिता, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य दल है वो भी मैदान में दिख रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख हमको दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार है और अब की बार उसे राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वो ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है और जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर उनका पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने कल देखा कि जिस तरह बड़वानी और अलीराजपुर में जो उसकी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल, वह वहां पर दौरे पर गई और उन्होंने दावा किया कि 230 विधानसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो सीटें आदिवासी बहुल जो सीटें हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है वो होती शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो जो आदिवासी इलाके हैं यहाँ पर इसकी समस्या लगातार हमको दिखाई दी है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी इन इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की तरफ ध्यान दे रही है। बात करें हम पिछले नगर निकाय चुनाव की, तो हमने जिस तरह देखा कि आम आदमी पार्टी का एक महापौर जीत के आया जो खुद प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल है। इसी तरह से उनके 15 से ज्यादा जो पार्षद हैं वह जीत कर आए और 35 जगह पर वह रनर अप के रूप में रहे। तो इस तरह हम देखेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह फोकस जो मध्य प्रदेश है उस पर दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश में वह तीसरा दल बनने की तैयारी में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी का जो रणनीति है वह पूरी तरह से यह है कि जिस तरह से उनके जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाए, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ जो महंगाई है, जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाए और राहत दे। इसी तरह से आगामी समय भी हमको आम आदमी पार्टी की यही रणनीति दिखाई देगी। जी आगामी 25 जून को ग्वालियर में मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दौरे पर आने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं को भी मनाने की तैयारी की जा सकती है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? जिस तरह हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो अखंड प्रताप सिंह है वह आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए हमको दिखाई दिया। इसी तरह हमने कुछ दिन पहले देखा जो शायर है अंजुम रहबर, उसने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इसी तरह हम आगामी जो समय देख रहे हैं उसमें भी आम आदमी का जो पार्टी है उसका दामन थामते हुए उन जो साफ सुथरे नेता हैं उनको देखते हैं। तो जिस तरह से हमने जो पिछले चुनाव देखे आम आदमी पार्टी की, जो हमने रणनीति देखी, अन्य जो राज्य है वहां पर जो साफ सुथरे नेता है, साफ सुथरी छवि है जिनकी, उनको आम आदमी पार्टी अपने साथ लेती है और उनको चुनाव में उतारती है। इसी तरह से हमने देखा जिस तरह से ग्वालियर का जो चुनाव था उसमें जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर रुचि गुप्ता जो थी, वो आम आदमी पार्टी के महापौर के टिकट पर चुनाव लड़ी। उन्होंने 40,000 वोट हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी की जो उपजाऊ जमीन है वह ग्वालियर में। इसी तरह से उसी उपजाऊ जमीन पर एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान है वह दिखाई देंगे और वह आम आदमी पार्टी के लिए किला लड़ाता हुआ हमको दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का ग्वालियर चंबल जो इलाका है उस पर ही पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। जिस तरह हमने देखा सदस्यता अभियान के समय आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल इलाके से ही हमको दिखाई दिए। तो इसी का नतीजा है जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ग्वालियर की जमीन पर आ रहे हैं और वहां से चुनावी शंखनाद करते हुए दिखाई देंगे। जी सुनील, तो यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में दमदारी के साथ चुनाव लड़ती है तो किस पार्टी का गणित बिगड़ सकता है? जी, जैसे कि हम देख रहे हैं जिस तरह से गुजरात चुनाव की हम बात करें तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी 13% के आसपास वोट लेके गई थी। तो इसी का नतीजा हुआ जो कांग्रेस पार्टी जो 77 से गिरकर सीधे 16-17 पर आकर ठहर गई। तो इस तरह हम देखें अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो कोर वोटर कांग्रेस का दिखाई देता है वह आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से हम बात करेंगे जो गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव में मात्र महज आम आदमी पार्टी को 5 जगह पर जीत मिली, लेकिन जिस तरह से हमने देखा जो 77 सीट वाली थी कांग्रेस वह खिसक कर करीब 16 सीटों पर आकर ठहर गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें अगर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दमदारी से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को लेता हुआ या होता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के आसपास ठहरती हुई दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर उसमें जोर लगाती है तो कांग्रेस को अधिकतर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। जी, आम आदमी पार्टी का फोकस ज्यादातर आदिवासी इलाकों पर है, तो इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी है उसके जो मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, जो आम आदमी पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य, महंगाई और इस तरह जो जनता के जो सामान्य मुद्दे होते हैं वही मुद्दे आदिवासी वर्ग के होते हैं। और आदिवासी वर्ग अगर आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसको समझता है तो उस तरह हम देख सकते हैं जिस तरह से कई आदिवासी इलाके गुजरात में भी थे, वहां भी आम आदमी पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दी, और वही सफलता मध्य प्रदेश में भी हासिल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर सकती है। उसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी है जिस तरह से गुजरात में आशातीत सफलता मिलती हुई दिखाई दी थी हमको गुजरात में आम आदमी पार्टी को, और जो गुजरात की सीमा है वो मध्य प्रदेश से भी लगती है। बात करें बड़वानी, अलीराजपुर जो जिले हैं जहाँ हुआ है वह गुजरात के आसपास ही लगते हैं, और वहाँ का जो आदिवासी वर्ग है वह गुजरात में ही रोजगार के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो सारे ये इलाके हैं उस पर आम आदमी पार्टी की पूरी नजर है, और इसके परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। जी आम आदमी पार्टी की जिस तरह से सक्रियता बढ़ रही है, दमदारी से अब चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, तो क्या कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को और ज्यादा सतर्क और सक्रिय होने की जरूरत है? जी बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वह अपना फैलाव करती हुई दिखाई देती है। बात करें दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली में 2 या 3 जो चुनाव थे उसके बाद और कांग्रेस और बीजेपी का पूरे राज्य सफाया होता हुआ दिखाई दिया। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो अकाली दल से लेकर कांग्रेस बीजेपी दल थे उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रचंड जीत दर्ज की थी। गुजरात में भी अपना जो वोटिंग परसेंटेज उन्हें दिखाई दिया, 12-13% उन्होंने वोट हासिल किया। इसी तरह से गोवा में भी अपना वोटिंग प्रतिशत उन्होंने दिखाई दिया, और इसी का नतीजा था आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है। और अगर मध्य प्रदेश में भी वो आमद देती है पूरी ताकत से, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी होती दिखाई देगी। जी आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का कितना असर विधानसभा चुनाव में होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। आगे भी ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज टीवी। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।